मनीष कश्यप आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, दिनों रात एक कर दिए थे, उस मनीष कश्यप को आप ही के कारण जेल में डाल दिया जाता है। तो मदन हजरा इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। मनीष कश्यप ना टूटने वाला है, ना झुकने वाला है, ना पीछे मुड़ने वाला है। वो जिस शेर की चाल में चल रहा है वही चाल। कभी इनकी न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते मनीष कश्यप जेल चले गए। ये सभी लोग जानते हैं। इनका इस न्याय की। हमारे साथ मदन हाजरा है, ये वही मदन हाजरा है जिनके बेटे के दिल में छेद हो गया था और ये जब बैंक गए पैसा लाने तो पता चला कि इनके बैंक से रुपए गायब हो गया है। जब ये बात मनीष कश्यप को पता चला तो मनीष कश्यप बैंक में गए और जब कर्मचारी से बात उन्होंने किया, सवाल किया कि कैसे पैसा गायब हो गया, तो उसके बाद उन पर एक धारा लगाए गए, उन पर केस हुआ और वही केस को लेकर कुर्की चपटी मनीष कश्यप का हुआ था। आज हम उनके घर पे हैं, हमारे साथ वकील सर है और साथ ही साथ ये पीड़ित व्यक्ति, अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। अच्छा सर, क्या कहेंगे? अभी तक इनको भी न्याय नहीं मिला है और मनीष कश्यप समझिए कि वो भी पीड़ित है। बिल्कुल, इनकी न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते मनीष कश्यप जेल चले गए। ये सभी लोग जानते हैं। इनका इस न्याय की लड़ाई में कोई खोया है, कोई कुछ खो सकता है, रुपया खो सकता है, पैसा खो सकता है, समय खो सकता है। ये मदन हजरा इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। इन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। अपनी जीवन की टोटल कमाई, उपार्जन टोटल इन्होंने खोया है। तो इनकी न्याय की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति जेल चला गया था, पुनः वो बाहर आ गया है। अब मिलके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। अब पुनः जहाँ से खत्म हो गई थी मदन हजरा की लड़ाई, वहीं से शुरुआत होगी और मदन हजरा को न्याय मिलेगा। देखिए, इनके बैंक से रुपए गायब हो जाते हैं और वो रुपए के कारण उनका बेटा का भी देहांत हो जाता है। अच्छा चाचा, अभी तक आपको न्याय नहीं मिला है? अभी तक आप पे भी केस किया गया है शायद? नहीं, मेरे ऊपर तो नहीं है, लेकिन केस हमने खुद बैंक पर किया है। जबकि सबसे पहले केस हमने किया है बैंक पर। उसके बाद बैंक वाला ने इनका मनीष कश्यप पर किया है। तो वही केस जो पहले हमारे केस को दाब दिया गया, पहले केस इसको ऊपर कर दिया गया। कितना रुपया था? कितना? 1,0896 रुपया निकला है। वो बताया जा रहा है कि 38,000 ओवरड्राफ्ट रुपया क्रेडिट कार्ड से पास हुआ है। हाँ। ये बताइए, क्रेडिट कार्ड तो लायक तो हम है नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड से इतना मतलब 38,000 रुपए पास हुआ है, लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है। आपके व्यक्ति है। जी, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं ले रही है। डेबिट क्रेडिट क्या जानते हैं? अच्छा, 1 लाख रुपया किसी अमीरों के बेटे के लिए, अमीरों के लिए पॉकेट मनी होता होगा। वो 1 लाख रुपया इसके लिए बहुत कुछ है व्यक्ति के लिए। चाचा, आपको तो पैसा अभी तक ले आता, पता नहीं ये पैसा वैसा ना मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। अच्छा, उम्मीद है कि नहीं मिलेगा? देखिए, तो उम्मीद तो है। जब निकल गया तो कोई तो रास्ता वो भी करेगा। सर आपके लिए केस लड़ते, जो भी आपने केस किया वो सर देख रेख कर रहा है। कितना पैसा लेते हैं आपसे? नहीं, एक पैसा नहीं लेते हैं। क्या आपको लगता है कि अब न्याय मिल पाएगा? क्योंकि मनीष कश्यप को भी न्याय नहीं मिला है और आपको भी नहीं मिला है। जब आ गए मनीष कश्यप, जब आ गए तो रास्ता तो एक दिन होना ही है, जैसे भी हो। जो लड़े हुए हैं, जो मेरे चलते गए हुए हैं, आए हुए हैं, फिर रास्ता तो वही करेंगे, दूसरा कौन करेगा? आप पर मतलब धमकी दिया जाता है कि आप पे भी FIR किया जाएगा, कुछ ऐसा बैंक की तरफ से कुछ आता है क्या? बैंक वाला तो नहीं, बैंक वाला ऐसे बोल रहा है कि आप केस को खत्म कर दीजिए, लिखित कर दीजिए, पैसा हमको मिला नहीं है। हम उसी पर हमने सवाल किया कि मनीष कश्यप आप केस कैसे कर दिए? केस मेरे ऊपर न करना चाहिए, तो उन पर आपका केस काहे किए? कैसे लिखित देंगे? नहीं पैसा मेरा मिला, नहीं मनीष कश्यप का केस खत्म किया गया। जो मनीष कश्यप आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, दिनों रात एक कर दिए थे, उस मनीष कश्यप को आप ही के कारण जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या लगता है कि आपको अब न्याय मिल पाएगा? क्योंकि समझिए कि वो खुद पीड़ित है, उन पर ये से लगा दिया जाए। जी निकलेंगे जेल से उस दिन तो रास्ता तो होना ही है। जी। अच्छा चाचा, कौन सा बीमारी हुआ था आपके बेटा से? दिल का छेद था। और 1 लाख रुपया मिलता तो लगभग आपका बेटा ठीक हो जाते, स्वस्थ हो जाते। अरे मिला कर कुछ रास्ता राहत तो होता बच्चे को। मिला कर कुछ तो और रास्ता तो होता, मेरा बच्चा तो बच जाता। लेकिन बच्चे पैसे बगैर लड़कर मेरा गुजर गया। अच्छा सर, मनीष कश्यप पर एने से लगा, इतने खतरनाक एक्ट में फंसा दिया गया। मनीष कश्यप भी समझिए कि एक पीड़ित व्यक्ति है, क्या इनको अब न्याय मिल पाएगा? आप लोग दिला पाइएगा?
मनीष कश्यप को इतने जानने वाले सभी लोग जान गए हैं जी। कि मनीष कश्यप ना टूटने वाला है, ना झुकने वाला है, ना पीछे मुड़ने वाला है। वो जिस शेर की चाल में चल रहा है वही चाल, कभी सिकन तक नहीं आई, इतना कुछ हो गया। तो इतना जरूर रखिए जहाँ से लड़ाई, हाँ इतना दूर, इतना, ये सिर्फ दुख की बात ये है कि इतना दिन ब्रेक हो गया, इतना दिन नहीं हुआ, अब आ गए हैं फिर से। जिस मनीष कश्यप के लिए आपने केस लड़ा, समझिए कि बेल दिलवाया, वो मनीष कश्यप कहा जा रहा है कि सीएम का उम्मीदवार होंगे, आगे चल के राजनीति में बहुत बड़ा कद उनका होने वाला है। कैसा लगता है आपको सर? बिल्कुल योग्य व्यक्ति हैं मनीष कश्यप। मनीष का अभी तक बिहार में जितने भी नेताएं हैं, नेताओं में सबसे योग्य व्यक्ति हैं। तो मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति अगर आते हैं तो बिहार का कल्याण होगा, और बिल्कुल कल्याण होगा। बिहार मजदूरों का राज्य बन के आज रह गया है। तो मनीष कश्यप व्यक्ति की, ये समय की मांग है मनीष कश्यप, युवाओं की आवाज़। सर एक लास्ट सवाल, मोहन हाजरा को कब तक न्याय मिल पाएगा, क्या क्या कर रहे हैं सर आप? अभी तो मनीष कश्यप जी के न्याय की लड़ाई हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। जी जी जी। अब इसके बाद मदन हजरा जी की ही बारी है जी। और हम लड़ ही रहे हैं, 3 बहस कर दिए हैं, उसमें प्रगति रिपोर्ट मांगा गया है पुलिस से, पुलिस जल्दी देगी। हम हैं और साथ आप सभी लोग आए ताकि ये कार्यपालिका को, पुलिस प्रशासन को भी ये पता चले और जल्द से जल्द मनीष इनके साथ, मदन हजरा के साथ न्याय हो। तो ये थे मनीष कश्यप के वकील साहब। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी विचार जरूर डाल दें, और ऐसे ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग या इंटरव्यू देखने के लिए बने रहे चंपारण टाइम्स के साथ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।